हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चीकू मम लाइफस्टाइल। तो आई होप आप सब लोग फिट फाइन एंड हैप्पी होंगे। मैं भी ठीक हूं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे मैं उठी थी। दाल बन चुकी है, बनकर रेडी हो गई है और अब मैं कर रही हूँ इनके लंच की तैयारी। तो आज कुछ डिफरेंट सा बनाएंगे। ये जो मैं आज बना रही हूँ इसको मैं एक बार पहले ट्राई कर चुकी हूँ, मतलब कल परसों की रात को मैंने ये बनाया था। तो इनको ये बहुत 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 टेस्टी लगा। ये कल भी बोल रहे थे सुबह बनाने के लिए, पर परसों रात को तो खाए ही थे, तो मैंने नहीं बनाया। आज सुबह मैं बना रही हूँ। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप भी अपने घर पर ट्राई कीजिए। पर खाने में इतने टेस्टी, इतने सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा। पराठे बना रही हूँ एक तरीके से, पर ये पराठे बनेंगे बाजरे के आटे से। मतलब आप लगा लीजिए 2 हिस्से बाजरे का आटा है और 1 हिस्सा गेहूं का आटा है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे तो बनेंगे और कैसे मैं इन्हें बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आटा, बाजरे का भी और गेहूं का भी। बाजरे का ज़्यादा है, गेहूं का आटा कम है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 मूली ग्रेट की हुई और 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक काट लिया है। मूली को निचोड़ना नहीं है, पानी के साथ ही डालना है। और इसके अंदर मतलब 1 मुट्ठी, 1 बंच आप लगा लो, मैंने पालक का डाला है। और अगर आपके पास पालक नहीं है तो आप मूली के जो पत्ते होते हैं उनको भी बारीक काट के डाल सकते हो। कलर के लिए डालूंगी हल्दी, नमक और लाल मिर्च। अगर आप हरी मिर्च खाना चाहते हैं तो हरी मिर्च की पेस्ट बना के इसके अंदर डाल लीजिए। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल ली है। तो पालक में भी पानी है और मूली में भी पानी होता है। तो पहले मैं इसके जो इनका ही जो पानी है, मॉइस्चर है, उसी से आटे को मतलब थोड़ा मिला लूँगी, मिक्स कर लूँगी। उसके बाद जितना मुझे लगेगा कमी है पानी की, उतना थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका एक सॉफ्ट डो लगाना है हमें। और इस डो को ना लगा के छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट हमने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया, नहीं। क्योंकि इसके अंदर बाजरे का आटा ज़्यादा है और जो लोग बाजरे की रोटी बनाते हैं उन्हें पता है कि बाजरे का आटा लगाकर नहीं रखा जाता, उसको साथ के साथ लगाया जाता है और साथ के साथ बनाया जाता है। तो ये देखिए आटा एकदम सेट हो गया है। ज़्यादा लोच लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बहुत जल्दी सेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पेड़ा, मतलब लोई ले ली है और इसको अब मैं सूखा आटा लगाकर बेल लूँगी। अगर आपको हाथों से रोटी को बेलना आता है, हाथों से रोटी को बड़ी करना आता है तो आप हाथों से बनाइए। मुझसे नहीं हो पा रहा था, और क्योंकि मैंने परसों भी ट्राई किया था 1 दिन पहले, तो मुझसे नहीं बन पा रही थी। तो मैं ऐसे ही सूखा आटा लगाकर और पतले पतले से पराठे बनाऊँगी। जितने आप पतले बनाएंगे ना उतने ज़्यादा टेस्टी ये पराठे आपको लगेंगे खाने में। तो इस तरीके से मैंने बेल लिया है। शेप सही नहीं आएगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, प्याज है, मूली है, पालक है, तो इतनी परफेक्ट शेप नहीं आएगी। ऊपर से बाजरे का आटा है, ये अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता। तो पराठे को मैंने गैस पर डाल दिया है और इसको जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं, दोनों साइड से हल्का हल्का सेक कर और फिर इस पर ऑयल लगा के सेकेंगे। सर्दियों में जब साथ के साथ खाने होते हैं ना पराठे, तो मैं घी से बनाती हूँ। बट जब पराठे ऑफिस ले जाने होते हैं या दोपहर में खाने होते हैं या बाद में खाने होते हैं, घंटे 2 घंटे बाद, तो मैं उनको ऑयल से ही बनाती हूँ। क्योंकि सर्दियों में ना घी जम जाता है, इस वजह से ऑयल जमता नहीं है तो पराठे जो है सॉफ्ट रहते हैं। और गर्मियों में घी जमता नहीं है तो चाहे घी से बनाओ चाहे ऑयल से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है रिफाइंड ऑयल। तो रिफाइंड ऑयल से मैं पराठों को दोनों साइड से अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें कैसे सेकना चाहते हैं। और प्लीज़ एक बार आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब इन्होंने मुझे पहली बार बनाने के लिए कहा था तो मैंने भी यही सोचा था कि बाजरे के पराठे ये कैसे लगेंगे, बट इनकी ज़िद पर मुझे ये बनाने पड़े और खाने में इतने टेस्टी थे, इतने सॉफ्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने सारे पराठों को जो है सेक लूँगी एक एक करके। और बाद में पराठे सेकने के बाद ना मैं उसको रोटी पे ही डाल देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा तेल उस पर से हट जाए। हाँ, पराठे मैंने बना लिए हैं। इनका टिफिन अभी पैक नहीं किया है। मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पराठे कैसे बने हैं। तो बैक कैमरे से भी मैं आपको दिखाऊंगी कि बाजरे के आटे और मूली के पराठे कैसे बनते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं ये आटे, आप इन्हें स्टोर करके रखो, मतलब सुबह बना लिए दोपहर में खाओ तब भी ये बहुत सॉफ्ट होंगे। और जिनके बच्चे नहीं खाते बाजरे का आटा, तो आप उन्हें इस तरीके से खिला सकते हैं। सर्दियों में बाजरे का आटा बहुत गर्म होता है। और किचन भी मैंने सारी क्लीन कर ली है एकदम, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज्यादा आटा ही आटा हो गया था। क्योंकि कुछ लोगों को ना बाजरे की रोटी इस तरीके से हाथ से बनानी आती है। आती मुझे भी है, थोड़ी थोड़ी आती है, बहुत परफेक्ट नहीं आती। बट इसके अंदर प्याज थी, मूली थी, पालक थी,
तो ये मुझसे बिल्कुल नहीं बन पा रही थी, तो मैंने सूखा आटा लगा के और जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं वैसी बनाई है। तो अभी मैं इनका टिफिन पैक कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि पराठे कैसे हैं, सॉफ्ट है कैसे हैं। आप एक बार जरूर घर पर ट्राई कीजिएगा। मेरे कहने से जो लोग मुझे देख रहे हैं वो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ज्यादा। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई थी, इन्होंने कहीं देखी होगी कि इस तरीके से बना, तो मैंने सोचा बाजरे का आटा है, रोटी बहुत टाइट हो जाएगी, कैसे पराठे बनेंगे, कैसे पराठे बनेंगे। एक दो दिन तो मैं इनको बस टालती रही कि नहीं 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 नहीं, फिर ये नहीं माने तो फिर मैंने बनाया और बहुत टेस्टी, सुपर डुपर टेस्टी। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए पराठे कितने अच्छे से सॉफ्ट बने हैं, कितने अच्छे से ये फोल्ड हो रहे हैं। आप इन्हें कैसे भी फोल्ड करो, नहीं तो बाजरे की जो रोटी या पराठे होते हैं वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होते, वो बहुत टाइट होते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। और यहाँ पे मैं कर दूंगी इनका टिफ़िन पैक, मतलब इनका ब्रेकफास्ट और इनका लंच दोनों जो है पैक होकर जाता है। तो इनको मैं एक ही जगह पैक कर दूंगी, सारे पराठों को जितने मुझे इनको देने हैं उतने। और यहाँ पे कर देते हैं इनका लंच पैक, जिसमें है दाल, दही और ये पराठे। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, अभी बजे हुए हैं 4, साढ़े 4 का टाइम हो रखा है। और ये पड़ोस में रहते हैं मेरे, तो ये मेरे घर आए हुए थे। तो जो आप पिंक साड़ी में देख रहे हो इनकी बेटी है, जो पिंक कोट पहन के बैठी है, वो जिसने मुझे करवा चौथ पर मेहंदी लगाई थी। इसे बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगानी आती है। और जो 2 बच्चे हैं वो दूसरी वाली जो बैठी हैं, जो तुरपाई कर रही हैं एक ब्लाउज़ पर, उनके बच्चे हैं ये। तो अभी मैं बनाकर लाई हूँ चाय, और चीकू के लिए मैं दूध गर्म करके लाई हूँ ताकि चीकू हमारे साथ बैठ के दूध पी लेगा। और आप देख रहे होंगे कि हो तो 6 जन और चाय बनाई है 4 कप, क्योंकि 2 जन इनमें से चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने बस 4 लोगों के लिए चाय बनाई है। और यहाँ पर हम बैठकर कर रहे हैं, मार रहे हैं गप्पे बातें। तो अभी पी लेते हैं गरम गरम चाय, क्योंकि शाम के टाइम सर्दियों में और सुबह के टाइम चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है। और बाहर ना बालकनी में ना धूप थी, मतलब हमारे ऊपर नहीं आ रही थी पर धूप थी, गर्मी सी लग रही थी बहुत। अंदर तो लगती है ठंड और बाहर लगती है गर्मी। तो आप ये मत सोचेगा कि चीकू को कपड़े नहीं पहनाए हुए। चीकू ने नीचे से गरम बनियान पहनी हुई है और उसके ऊपर टी शर्ट पहनी हुई है। तो मैं इसको ज़्यादा मतलब कपड़ों में नहीं लपेटती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो यहाँ पे चीकू अपना दूध पिएगा और हम लोग पियेंगे चाय। और चाय पीते पीते ना मुझे जो है गर्मी लगने लगी थी, इन्हें भी गर्मी लग रही थी। जो पीली साड़ी में ये पिंक साड़ी में बैठी हैं, इन्होंने भी अपनी स्वेटर उतार दी थी और मुझे भी गर्मी लगने लगी, क्योंकि एक तो अंदर मैं काम करी थी, ऊपर बाहर गर्मी, वैसे ही धूप पड़ रही है। क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है दिसंबर के महीने में, कोई नहीं कह सकता कि ये दिसंबर का महीना है और ये दिसंबर के महीने की ठंड है। दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, मतलब गर्मी नहीं पर धूप में बैठा नहीं जाता बिल्कुल भी। जैसे दिसंबर के महीने में लोग धूप में बैठते हैं ना, इतना नहीं बैठा जाता। और धुंध वगैरह कोहरा कुछ भी नहीं है। सुबह हल्की सी ठंड होती है, रात को और अंदर थोड़ी सी ठंड लगती है, बाहर नहीं लगती। तो अभी जो है सब लोग जा चुके हैं, चाय पानी सब हो गया है। बर्तन वगैरह मैंने अभी साफ़ नहीं किए हैं, ये सुबह के बर्तन हैं जो मैंने धोए थे, बट मैंने इनको लगाया नहीं था क्योंकि दिन में मैं काम करने लग गई थी। नहाने के बाद मैंने एक मम्मी का सूट था वो सीला था, तो उस टाइम मैंने फिर बर्तन नहीं लगाए थे। तो अभी मैं सारे बर्तनों को सबकी जगह पर लगा दूँगी। तो अब मैं लेकर जाऊंगी चीकू को नीचे, क्योंकि मेरा शाम का जो काम था वो हो चुका है। मतलब बर्तन जचा दिए हैं, झाड़ू निकाल दिया है, सारा सामान घर जो है समेट दिया है, बस बर्तन धोने रह रहे हैं। तो नीचे से आने के बाद धोऊंगी। थोड़ी देर चीकू जो है नीचे बच्चों के साथ खेल लेगा, उसका भी मन बहल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चीकू को शूज़ टोपा सब पहना दिया है।
तो अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ काफी देर बाद। मैं नीचे चली गई थी, तो नीचे से आने के बाद मैंने सारे बर्तन साफ किए जो भी गंदे पड़े थे चाय वाय के, और सारे कपड़ों के प्रेस की। चीकू को फोन देकर, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और खाना वाना मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि ये देखो बाजरे की खिचड़ी, तो मैं खाऊंगी बाजरे की खिचड़ी। हाँ ऊपर आओ। और ये देखो चीकू ने अपने दोनों साइड ना पाउडर लगा रखा है ले लेके मेरे से। तो खाना नहीं बनाना मुझे, ये ऑफिस से ही खाकर आएंगे, इनका फोन आया था। और मैं खाऊंगी ये बाजरे की खिचड़ी दूध के साथ। ही बहुत टेस्टी लगती है खाने में। ये मुझे पड़ोस से मतलब किसी ने दी है। जैसे हम कहीं रहते हैं तो भाई आस पड़ोस में सब चलता ही रहता है, किसी से कुछ ले लिया, किसी को कुछ दे दिया, कोई किसी ने कुछ भिजवा दिया, तो इस तरीके से। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे खाऊंगी। हाँ माई लो माई, गिराना नहीं है माई, पिट्टी हो जाएगी। इसको ना अभी तो मैं खाऊंगी दूध के साथ, मतलब इसके अंदर चीनी और दूध डाल के। और सुबह ये जो बच गया क्योंकि काफी है, एकदम से नहीं खाया जाएगा, अभी बच गया। हाँ, और सुबह मैं इसके अंदर लस्सी डाल के तब इसको खाऊंगी। ये मतलब सुबह अच्छा लगता है लस्सी डाल के, और चीकू को भी अच्छा लग रहा है। देखो कुछ ऐसा होता है ये। क्या बाबेगा? आओ आओ, कभी खाएंगे तो आपको भी ये ना अभी ठंडा हो गया। अगर ये गर्म होता ना तो इसके अंदर घी डाल के तब चीनी डाल के जब भी खाने में बहुत मजा आता। पर चलो ठंडा खा लेंगे। आप खाओ। चलो, तो ये हो गया मेरा डिनर रेडी। और थोड़ी सी ना सुबह की दाल रखी थी, तो दाल थोड़ा सा मुंह चटपटा सा करने के लिए। तो मैं आप जी को खाते हैं खाना, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। और आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए ये देसी खाना। मतलब इसके आगे ना सब फेल है भाई। खिचड़ी, दलिया, गर्मी में दलिया, राबड़ी और बाजरे की रोटी। तो चलिए मैं खा के तब मिलती हूँ।